बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़य्यूम। आज इस वीडियो में कपास की बेहतर चुनाई के तरीके के बारे में बताया जाएगा कि कपास को किस तरह अच्छी चुनाई की जा सकती है। आज मैं आपको कपास की बेहतर चुनाई के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। कपास की चुनाई उस वक्त शुरू की जाए जब तकरीबन 40 से 50% टिंडे खिल जाएं। कपास की फसल पर शबनम खुश्क हो जाने के बाद चुनाई की जाए और अमूमन चुनाई का वक्त सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगा और शाम 4 बजे तक बंद कर देंगे। अगर बारिश का इम्कान हो तो चुनाई ना की जाए। बारिश के बाद चुनाई उस वक्त तक ना की जाए जब तक खुली हुई कपास अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। चुनाई अगर पौधे के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ की जाए तो पौधे के सूखे पत्ते चुनी हुई कपास में शामिल होने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ अच्छी तरह खिले हुए टिंडों की चुनाई की जाए। चुनाई करने वालों को पुरकशिश मुआवजा दिया जाए ताकि वो चुनाई का वजन बढ़ाने के लिए कच्चे टिंडे तोड़कर कपास में शामिल ना करें। याद रखें, कच्चे टिंडे कपास की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। चुनी हुई कपास को खेत में गीली या और नमीदार जगह पर हरगज ना रखें, बल्कि खुश्क जगह पर सूती कपड़ा बिछाकर इस पर रखें ताकि आलूदगी से महफूज रहे। खेत में गिरी हुई कपास घास पत्तों वगैरह से आलूदा हो जाती है। इसको साफ सुथरी कपास में शामिल बिल्कुल ना करें, बल्कि इसको अलहदा रखें। आखिरी चुनाई वाले कपास का रेशा कमजोर और बीज उगने के काबिल नहीं रहता, लिहाजा आखिरी चुनाई को अलहदा रखें। अमेरिकन कपास की चुनाई 15 से 20 दिन और देसी कपास की चुनाई 8 दिन के वक्फे से करें ताकि खुली हुई कपास ज़ाया ना हो। कपास की मुख्तलिफ इक़साम को अलग अलग गोदामों में रखें ताकि रेशा और बीज की क्वालिटी आपस में मिलकर मुतासर ना हो जाए। गुलाबी सुन्नी से मुतासरा टिंडों की चुनाई बिल्कुल अलहदा रखें, वरना इसमें ब्लाहिट वाली कपास शामिल हो जाएगी। इसके ग्रेड में कमी हो जाएगी और इसका रेट भी कम लगेगा। चुनाई करने वालों को एक ही तार में एक ही सीमत में चलना चाहिए। कपास की चुनाई के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा सूती होना चाहिए। ये तो थी कपास की चुनाई के बारे में अच्छा तरीका इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।